नमस्ते दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ शादियों में गया और वहाँ पे बहुत सारी मौज मस्ती की, बहुत सारा खाना खाया, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहुत मज़े किए। हम सभी लोग अक्सर शादियों में जाते हैं और इसी तरह से बहुत सारे मज़े करते हैं। दोस्तों, शादियाँ हमारे मौज मस्ती के लिए होती हैं, कुछ नए रिश्ते बनाती हैं, बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, नई नई बातें होती हैं और बहुत सारे मज़े होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। उस दूसरे पहलू पर आज हम बात करेंगे और हमारे विषय का टॉपिक, हमारा विषय आज है चाइल्ड मैरिज। दोस्तों, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह। बाल विवाह पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में बहुत बाल विवाह होते हैं। हमारा देश बाल विवाह के नाम पर बहुत आगे है। ये एक दुखद स्थिति है। हमें बाल विवाह में कमी लानी है और ये समझ लीजिए कि हमें इनको ख़त्म करना है। लेकिन ये सब हमारे और आपके सहयोग से ही हो सकता है। हमारे देश में एक आंकड़े के मुताबिक 1.5 करोड़ बाल विवाह प्रति वर्ष होते हैं। 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ बच्चों की शादियां हो जाती हैं। वो लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादियां 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती हैं। ये एक चिंतनीय स्थिति है, बहुत चिंता की बात है और एक बहुत सीरियस सोशल इशू है। इस पर बात करना, इसका समाधान निकालना हमारी समाज की और सरकार की जिम्मेदारी है। आज हम इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। जब हम बाल विवाह की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ये बात की कि 1.5 करोड़ के आसपास बच्चों की शादियां हो जाती हैं। बाल विवाह हालांकि दुनिया भर में होता है, लेकिन भारत में ये संख्या बहुत अधिक है और ये एक चिंता की बात है। बाल विवाह से क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इससे क्या नुकसान होता है, बच्चों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है, इस पर थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों, 18 वर्ष से कम उम्र की शादी को बाल विवाह कहा जाता है। कोई लड़का या लड़की यदि 18 वर्ष की उम्र के नहीं हुए हैं, उससे पहले अगर उनकी शादी हो जाती है तो उसे बाल विवाह कहते हैं। हमारे देश में, हमारे देश के कानून के मुताबिक इस समय लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष है। इस उम्र से पहले यदि उनका विवाह होता है, विवाह किया जाता है, तो ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है और इस पर एक कानून है जो कि बहुत बेहतरीन और सख्त कानून है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है हम पर, बच्चों पर? हम ये चर्चा अक्सर करते हैं कि बच्चों का पहला अधिकार शिक्षा प्राप्त करना है, खेलना कूदना है। क्या बाल विवाह हो जाने पर यदि एक छोटी बच्ची है या छोटा लड़का है और उसकी बहुत जल्दी शादी हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा या बच्ची स्कूल जा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो खेल कूद सकते हैं? क्या आपको लगता है कि उनको वो तमाम अधिकार मिल सकते हैं जिसके कि वो हकदार हैं? नहीं। बाल विवाह हो जाने पर पढ़ाई छूट जाती है, खेलना कूदना लगभग बंद हो जाता है और अन्य वो सभी चीज़ें, अन्य वो सभी काम जो बच्चों के होते हैं, जो बच्चों को करने हैं, जो उनके हक और अधिकार हैं, वो सभी छूट जाते हैं और बच्चे पारिवारिक उलझनों में बंध जाते हैं और कई तरह की समस्याएं आती हैं। एक बहुत बड़ी समस्या बाल विवाह से आती है अर्ली एज प्रेगनेंसी, जिसका अर्थ होता है कि एक उम्र से पहले गर्भधारण, जिससे एक लड़की की हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ता है, दुष्प्रभाव होता है। और बहुत जगह हमने देखा है, बहुत सारे आंकड़े ऐसे भी हैं जहां डिलीवरी के वक्त या डिलीवरी के आसपास उस बच्ची की मृत्यु भी हो जाती है। बाल विवाह के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बदनुमा दाग है और हम सबको इसके प्रति अवेयर तो रहना ही है। अवेयर इसलिए भी रहना है कि सबसे पहले बच्चों को पढ़ाई करनी है, खेलना कूदना है, अपना करियर बनाना है, जो वो चाहते हैं वो बनना है और उसके बाद विवाह की बात की जाती है। एक सामाजिक समस्या है।
इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों में गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। अशिक्षा यानी अनएजुकेशन, जब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, जागृत नहीं हैं, ऐसे समुदायों में भी अक्सर हमने देखा है कि बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो काम में आते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट भारत का एक कानून है जो कि बहुत ही बेहतरीन कानून, यानी कि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उस पर काम कैसे हो, उसके लिए सभी की, हमारी, आपकी, समाज की, दोस्तों की, सभी की भागीदारी जरूरी है। हमें ध्यान रखें कि हमारे आसपास यदि कहीं बाल विवाह हो रहा है या हमें लगता है कि बाल विवाह हो रहा है तो हम 1098 पर फ़ोन करें। 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर होता है, हम उस पर फ़ोन करें। संबंधित लोग जो शिकायत सुनकर वहाँ आते हैं उनकी मदद करें, उन्हें बताएं कि कहाँ बाल विवाह हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और वो उसकी रोकथाम करते हैं। उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। जो भी व्यक्ति बाल विवाह करवाता है या करवाने में मदद करता है उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान इस कानून में है। पुलिस हमें सहयोग करती है, उस जिले के, उस गांव के, उस ब्लॉक के अन्य अधिकारी भी इसमें हमारी सहयोग करते हैं, लेकिन उन तक ये मैसेज पहुंचना जरूरी है। बाल विवाह के होने में और बाल विवाह के होने में मदद करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। इसको एक उदाहरण से समझें कि यदि एक बाल विवाह हो रहा है और एक व्यक्ति जिसने टेंट लगाया है वो भी सजा का हकदार है, वो व्यक्ति जो वहाँ पे मंत्र पढ़ रहा है वो भी सजा का हकदार है, और वो हलवाई जो खाना बना रहा है वो भी, उसको भी सजा मिलेगी। तो बाल विवाह के कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति, हर वो इंसान जो उस विवाह को करवा रहा है या उसको करवाने में मदद कर रहा है, वो सभी सजा के हकदार हैं, उन सभी को सजा मिलेगी। लेकिन कानून अपनी जगह है दोस्तों, हम सबको एक दूसरे के लिए जागृति लानी होगी, अवेयरनेस लानी होगी। हम सबको अपने दिमागों में, अपने आसपास, अपने परिवारों में, अपने समाज में इस बात को बताना है, फैलाना है, जागृत करना है कि बाल विवाह गलत है, एक सामाजिक बुराई है, हमें इसे बंद करना है। हम सब मिलकर बाल विवाह को कम कर सकते हैं और अति शीघ्र वो समय आएगा जब हम बाल विवाह को भारत से समाप्त कर देंगे। आज हमने बाल विवाह पर बात करी, बाल विवाह कैसे होते हैं, बाल विवाह क्यों होते हैं, और बाल विवाह को रोकने के क्या क्या प्रावधान हैं। इसी तरह के दूसरे सामाजिक मुद्दों पर हम अगले बार चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।